आते। अरे उनके खुद के शो में कोई फुटेज नहीं देता, हम क्यों बुलाएं? लेकिन चकोर दीदी, मेरी मम्मी ना आपकी बहुत तारीफ करती है। अरे यार, एक तो आप लोगों से ज्यादा महान तो हमारी मम्मी होती हैं। मैथ का एक क्वेश्चन पूछ लो तो बोलती है बेटा पापा से पूछना, लेकिन चकोर चौधरी से बदला क्यों ले रही है? इतना सा सवाल पूछ लो 2 दिन तक कहानी सुनाती है। अरे ऐसी बात नहीं है, इनके सीरियल के डायलॉग बहुत अच्छे होते हैं। अरे बाप रे बाप, हाँ सुने मैंने डायलॉग। सीरियल में बोल रही होती हैं, टाइम इज मनी, मेरा एक एक सेकंड लाखों के बराबर होता है। मुझसे मिलने के लिए लोग सालों पहले अपॉइंटमेंट लेकर रखते हैं, और कैमरा ऑफ होते ही डायरेक्टर से रिक्वेस्ट कर रही होती हैं, सर थोड़ा जल्दी पैकअप करा दो ना, विरार वाली ट्रेन में भीड़ बहुत हो जाती है, सीट नहीं मिलती। ट्रेन में भीड़ बड़ी हो जाती है, सीट नहीं मिलती, फिर ऐसे लटक के जाना पड़ता है, फिर वही चकोर का सही में उड़ान हो जाती है। और तुझे पता है बलराज भैया मुझे बता रहे थे कि हर सीरियल में एक बात कॉमन होती है। क्या? सुंदर एक्ट्रेसेस? नहीं, स्टोरी हर सीरियल में कॉमन होती है। अरे ऐसी बात नहीं है, ये एक्टिंग बहुत अच्छे करते हैं और मुझे तो इनके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ मैंने एक्सप्रेशन भी देखे हैं। इनको तो एक्सप्रेशन देने की इतनी आदत हो गई है कि एक दिन चकोर दीदी को पुलिस वाले ने पकड़ लिया, कहते आपका चालान होगा, आपको फाइन देना पड़ेगा। रोने लग गई, हे भगवान मैंने ऐसी क्या गलती की थी, मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो तूने मुझे ये दिन दिखाए, हे भगवान। पुलिस वाला कहता अब तो आपको डबल चालान होगा, आपके चक्कर में 3 भाग गए। अरे ढिंचक पूजा दीदी भी आई है। ढिंचक ये कौन सी सीरियल में काम करती है? अरे म्यूजिक इंडस्ट्री की सीरियल किलर है। बहुत अच्छे। लेकिन एक सच बात बताऊं, इनकी वजह से मेरे पापा का पैसा बहुत बचा है। क्यों? अरे इनका पहला गाना सुनते ही इंटरनेट कनेक्शन कटवा दिया। खैर छोड़ो ना ये सब बातें, आज हम इनके लिए क्या गिफ्ट लाए हैं? कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर किसके लिए? इनके शो के प्रोड्यूसर के लिए। देखो अगर बच्चे जवान हो गए तो इस हिसाब से सास भी बूढ़ी होनी चाहिए। सास बच्चों से ज्यादा यंग होती है, और वही सासें डिस्को में जाकर ऐसे ऐसे स्टेप करती है कि दूसरों की सांस से फूलने लगती है। देखो भाई। बहुत अच्छे। और मैं ढिंचक दीदी के लिए कुछ लाई हूँ। क्या लाई? ये माइक। पागल हो गई है क्या? अभी नया शो शुरू है। तो क्या मतलब तेरा? मेरा मतलब जब पूरा शो हिट हो जाएगा तब गाना गवाएंगे ना। अच्छा। रख दे माइक, रख दे। तो ठीक है, मैं ये माइक आदित्य भैया को दूंगी। क्यों? अरे अभी तो रैप बैटल होगा ना। अरे हाँ रैप बैटल। अभी रैप बैटल होगा ढिंचक दीदी और आदि भैया के बीच में। तो हमारा खत्म। थैंक यू। क्या बात है काव्या और दिव्यांश, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अमेजिंग। और अब वो घड़ी वो लम्हा जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है। रैप बैटल बिटवीन आदित्य नारायण एंड ढिंचक पूजा। मेरे दोस्तों, क्या आप सब तैयार हैं? और बहुएं क्या आप तैयार? अरे यार कहाँ गए ये लोग? इतना ज्यादा एक्साइटमेंट। एनीवे, ब्रिंग इट ऑन। ड्रॉप द बीट। स्कूटर पे सेल्फी खींच के स्टार बनी दिलवाली है, सुर तो गड़बड़ है इसके, ऊपर से बेताली है। गाने इनके सुन के बहुतों का कान है सूजा, डंडा लेके ढूंढ रहे हैं कहाँ है ढिंचक पूजा। इंटरनेट के सारे लवर्स मुझको प्यार करते हैं, बड़े बड़े रैपर मेरे आगे पानी भरते हैं। इंटरनेशनल सिंगर्स का निकाल दिया मैंने तेल है, इंटरनेशनल सिंगर्स का निकाल दिया मैंने तेल है, मेरे हुस्न के आगे टॉप की हीरोइंस भी फेल है।
लेकर ये घूम रही है यूथ गानों का झंडा, लेकर ये घूम रही है यूथ गानों का झंडा। होश में इसको लाओ, मारो मुंह पे पानी ठंडा। आपके गाने पर है 2-2 मिलियन व्यूज, सुनकर मच्छर भी कहते हैं मेरा खून मत चूस। बिग बॉस से मैं निकली क्योंकि मैं छाने लगी थी। सच कहूँ तो मेरी टीआरपी बिग बॉस से ज्यादा आने लगी थी। सिंगर्स का वीडियो में लाखों का खर्चा होता है, मेरी वीडियो आ जाए तो बाहुबली से ज्यादा चर्चा होता है। दिलों का स्कूटर लेकर ये घूमे गली गली, गाने सुन के लगता है किसने गाया होगा डल्ली। लोग सुर आजमाते हैं, मैं दिल आजमाती हूँ। लता जी से एक नोट ऊपर का गाती हूँ। बहुत जी लिया भाई, अब इस दुनिया में देखने को और कुछ नहीं बचा है। बहुत जी लिया भाई, अभी इस दुनिया में देखने को और कुछ नहीं बचा है। इससे ज्यादा रिदम मेरे को नहीं आता है, मैं भी तेरे को इतनी देर से सुन रहा है। वैसे एक इंसिडेंट है, प्लीज वी वर प्लेइंग अ मैच एंड बॉल उस तरफ सिर्फ बाउंड्री होती थी और देन वी यूज्ड टू हैव ऑल दीज लोग आ जाते थे देखने के लिए, ये देखने के लिए कि हम लोग स्कर्ट्स में है कि ट्राउजर्स में है, कैसे खेलते हैं क्रिकेट। लिटरली एक बार ऐसा हुआ कि किसी ने 100 मारा है हमारे टीम से, तो उसको आके किस दे दिया, बंदा कहीं से तो भाग के आके किस दे दिया। लकीली लाइक यू नो करेक्ट टाइम पे एंड मौके पे उसने चेंज कर दिया अपना एंगल, पता चला। क्रिकेट से अब बॉलीवुड की तरफ बढ़ते हैं, जो क्रिकेट की मंगेतर है, हुमा कुरैशी, क्योंकि यू नो बॉलीवुड एंड क्रिकेट काइंड ऑफ गो हैंड इन हैंड। सही बात, बॉलीवुड एंड क्रिकेट गो हैंड इन हैंड। मैंने भी देखा है विराट और अनुष्का को हाथ में हाथ डाल के घूमते हुए। हुमा, आपकी पहली फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर थी, उसमें गोलियां, बारूद, बम, धमाके और गालियां, है ना, ढेर सारी थी। तो प्रैक्टिस के लिए किया करती थी गाली, और कभी ऐसे हो गया कि बातें करते करते किसी को गलती से ऐसे ही मम्मी की आंखें, मतलब मैं तो आपको प्यार से बोला नहीं, थैंकफुली मुझे गालियां देनी नहीं थी फिल्म में, क्योंकि मैं एकदम स्वीट सिंपल इनोसेंट थी उसमें, तो बाकी लोग बहुत गालियां दे रहे थे। बट मुझे अभी भी याद है जब फिल्म फर्स्ट टाइम मेरे डैड देखने गए थे दिल्ली में, हम लोग सब साथ में देख रहे थे, तो पार्ट 1 का इंटरवल हुआ, तो मेरे फादर उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं, तो उनका एक कमेंट था कि बेटा इस फिल्म में कुछ गाली गुफ्तार ज्यादा नहीं है। सो आई सेड डैड गाली गुफ्तार मतलब इतना खूबसूरत। आपको पता है जब मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी थी, मैं बड़ा कंफ्यूज था। मैंने कहा यहाँ हर बात पे गोली क्यों चल रही है, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ पर्दे पे देखा था, आज लाइव देखा। जितनी आप हॉट हो यहाँ पे भी चल सकती है आधे घंटे बाद। So sweet. अब बॉल नहीं मारना So है। sweet, हाँ? मिताली, आपके पापा चाहते थे कि आप क्रिकेटर बने, और झूलन के पापा जो हैं वो नहीं चाहते थे वो क्रिकेटर बने, मगर झूलन उनके बटवे से पैसे ले लेकर यू नो क्रिकेट के बॉल्स के लिए खरीद कर चोर? हाँ, चोर। शी इज अ लिटिल बिट ऑफ अ थीफ। प्लीज हमें बहुत अच्छा किया, थैंक यू। चोरी भी कभी कभी काम आती है। द नेशन थैंक्स यू झूलन। प्लीज हमें ये कहानियां बताइए। माई फैमिली वॉज वेरी ऑर्थोडॉक्स, तो उनको स्पोर्ट्स से कोई रिलेटेड नहीं थे वो लोग, तो उनको रोज रोज जाके पैसा मांगना, उसमें बहुत डांट खाती थी या मार पड़ते थे। तो व्हाट आई टू डू नो, जैसे ही पापा ऑफिस से आता था तो उनके जेब से 1-2 रुपया चोरी करके नेक्स्ट डे मैच के लिए या टूर्नामेंट के लिए वो पैसा जमाना पड़ता था, क्योंकि बॉल का पैसा अगर नहीं दिया तो आपको खेलने का चांस नहीं मिलेगा। सो इसलिए वो छोटे मोटे चीज करना पड़ते थे। पैसे वापस किए? हाँ, बहुत पैसे वापस। ट्रिपल टाइम। इसने भी पैसे चुराए थे लेकिन कुछ कर नहीं पाया उसका। तेरे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए चुराए थे, तेरे बाल ही नहीं आए तो मैं कहाँ से पैसे वापस करूँगा। हुमा, यू हैव टू टेल अस, आपका हीरोइन बनने में भी पापा का योगदान था कि बेटा हीरोइन बन? मेरे पापा का तो दिल टूट गया था। मेरे पापा को हमेशा लगता था कि मेरी बच्ची थोड़ी इंटेलिजेंट है, अपने भाइयों से पढ़ाई लिखाई में बेटर है, तो कुछ एकेडमिक करेगी, कुछ यू नो डॉक्टर इंजीनियर टाइप कुछ अच्छा कुछ करेगी या अब्रॉड जाएगी। सो व्हेन आई टोल्ड माय फादर कि नहीं मुझे एक्ट्रेस बनना है, तो उन्होंने कहा एक्ट्रेस बेटा तुम कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। मैंने कहा नहीं, मुझे मगर यही करना है। बहुत अच्छी बात है। आप अच्छा हुआ आप डॉक्टर नहीं बनी, वरना हमने तो रोज क्लिनिक के बाहर पड़े रहना था, मैडम बीमार हो गए टीका लगा दो। मिताली, झूलन, आप दोनों पर बायोपिक्स बन रही हैं,
Am I right? Yes. It's going to be quite exciting. मगर मिताली आप पर तो चलिए कोई ना कोई हीरोइन हमको मिल ही जाएगी. झूलन आपके लिए हमको 3 राजपाल यादव एक के ऊपर एक खड़े करने पड़ेंगे एक एक्ट्रेस मिलवाने के लिए. No comments on that. क्योंकि इतनी लंबी हीरोइन हमारी इंडस्ट्री में है तो नहीं, और बच्चन साहब झूलन बने ठीक नहीं लगेंगे. अगर हुमा कर दे तो क्योंकि उसका भी हाइट लंबी है. चलो डन. ये आज हमने डील कर दिया है. आपने हमारे सेट पे फिल्म साइन कर लिया, हमको 25% कमीशन दे के जाना. वर्ल्ड कप फाइनल्स इतनी बड़ी चीज होती है. द होल नेशन इज विथ यू. यू आर इंस्पायरिंग यंग वुमेन. कैसी फीलिंग थी वहां पर उस फील्ड पर होना? It wasn't new for us because it was the second time कि दोबारा हम लोग वर्ल्ड कप फाइनल्स खेल रहे थे. एंड सोशल मीडिया में भी बहुत चर्चा थी. वी हैड PM ट्वीटिंग एवरी मैच, जबकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया कि हम सेमीफाइनल्स से आगे जाएंगे. पहली बार ऐसा हुआ मेरे लाइफ में कि वुमेन्स मैच के लिए men cricketers called up to ask for passes. Usually ऐसा होता है कि we call up. I just wanted women's cricket to cross that boundary जहाँ पे लोग actually women cricketers को उतनी appreciate करें, क्योंकि हम लोग भी उतना ही मेहनत करते हैं. And now finally I can see that face and I'm very fortunate. Are you listening, India? आपने एक अपनी फोटो ट्वीट की थी और उस पे काफी सारे अजीब से कमेंट्स आए थे. आपने भी बड़े प्यार से उन कईयों का जवाब दिया था. आपको याद है? मैं आपको फोटो दिखाता हूँ. फोटो देख सकते हैं जरा? ये फोटो था. यहाँ पर आपने क्या पहना हुआ है? टी शर्ट पहनी हुई है ना? स्पेगेटी. और इस पे कईयों के काफी कमेंट आ गए थे. आपने बड़े प्यार से उनको जवाब दिया था. तो हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से जो आप सचमुच कहना चाहते हैं हम बोले उन्हें. हैं? करें? रघु, लेट्स डू इट. एग्जैक्टली. और एक चीज ऐड करता हूं मैं यहाँ पे कि रघु हमारे शो में जब भी कुछ ऐसा सवाल पूछता है किसी से तो हम एक 2000 का नोट इसके अंदर डालते हैं. लेकिन आज रघु उन जब ट्रोलर्स को सबक सिखाएगा तो भैया ये पूरी गड्डी इसके अंदर जाएगी. गो टू द सेंटर. कम ऑन. गो देयर. गो ट्रोल. पहला कमेंट. गुड टू सी यू इन दिस कॉस्ट्यूम. डोंट मिस्टेक मी बट एन इंडियन वुमेन Be an Indian woman from Tamil Nadu should not wear this. ना तमिलनाडु ना वुमन. पहले इंसान बन बेवकूफ. कपड़े धोने की औकात नहीं है इसकी. कमेंट मर रहे हैं उसके कपड़ों पे. दिगल इसकी दाल पे दे. Next, अगला ट्वीट. What is this exposing? You are an inspiration. हाँ तो इंस्पायर करने के लिए तुझ जैसे लूजर ही बच गया बेवकूफ. बन पता करता है. एक हाई फाइव दूं तुझे कनपट्टी पे जूते से कील वाली. निकल तेरी